आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे ब्रेकिंग अपडेट की जिसने करोड़ों फैंटेसी गेमिंग प्लेयर्स को चौंका दिया है। जी हाँ, ड्रीम 11 वो ऐप जिसे आईपीएल सीजन में हर कोई खेलता है, अब एक बहुत बड़े बदलाव से गुजर रहा है। पिछले हफ्ते संसद ने ऑनलाइन गेमिंग प्रमोशन एंड रेगुलेशन बिल 2025 पास किया और इसके बाद सरकार ने रियल मनी ऑनलाइन गेमिंग यानी कि असली पैसों से खेले जाने वाले खेलों पर रोक लगा दी। ड्रीम 11 जैसी कंपनियां जिनका 95% बिजनेस इसी पर टिका हुआ है, अब सीधे तौर पर प्रभावित हो गई हैं। ड्रीम 11 के फाउंडर और सीईओ हर्ष जैन ने एक इंटरव्यू दिया जिसमें उन्होंने साफ कहा कि उनकी कंपनी सरकार के इस फैसले का विरोध नहीं करेगी, क्योंकि उन्होंने कहा कि जो बीत गया उसमें मैं नहीं जाना चाहता। हम पूरी तरह से भविष्य पर फोकस करना चाहते हैं। यही नहीं, उन्होंने ये भी कंफर्म किया कि ड्रीम 11 अब इस कानून को कोर्ट में चुनौती भी नहीं देगा। अब बात करते हैं ड्रीम 11 के अगले कदम की, यानी ड्रीम 11 3.0 की। हर्ष जैन ने बताया कि ड्रीम 11 की यात्रा 3 चरणों में रही है। 2008 से 2012 तक ये एक फ्री टू प्ले मॉडल था। ड्रीम 11 1.0, फिर 2012 से 2025 तक रियल मनी गेमिंग आया, ये था ड्रीम 11 2.0। और अब जब रियल मनी मॉडल बंद हो गया है तो कंपनी फोकस करेगी ड्रीम 11 3.0 पर, एक नया फ्री टू प्ले और ज्यादा टिकाऊ बिजनेस मॉडल। ड्रीम 11 अब अपने बाकी बिजनेस यूनिट्स पर ध्यान केंद्रित करेगा, जैसे ड्रीम क्रिकेट, ड्रीम सेट गो, ड्रीम मनी और फैन कॉल। कंपनी का लक्ष्य होगा फैंटेसी गेम्स को और ज्यादा इंटरेक्टिव बनाना, ग्लोबल लेवल पर ले जाना और रेवेन्यू के लिए एडवाइजिंग, ब्रांड पार्टनरशिप और इंटरनेशनल यूजर्स पर ध्यान देना। सबसे बड़ी बात यह है कि कंपनी का 95 रेवेन्यू जिस रियल मनी मॉडल से आता था वो अब चल रहा है। फिर भी ड्रीम 11 के सीईओ ने साफ कहा कि कंपनी किसी भी कर्मचारी को नहीं निकालेगी। उनका कहना है कि अगर कभी हमें टैलेंट की छटनी करनी पड़ी तो उस दिन हमें कंपनी बंद करने का विचार करना चाहिए। इसके बजाय कंपनी अपने कर्जों जैसे मार्केटिंग और स्पॉन्सरशिप में कटौती करेगी, लेकिन टीम बनी रहेगी। इस पूरे मामले में ड्रीम 11 ने एक उदाहरण पेश किया है कि कैसे एक बड़ी कंपनी कानून का सम्मान करते हुए खुद को फिर से खड़ा करने की कोशिश कर रही है। उन्होंने साफ कहा, जब हमारा मॉडल संविधान के अनुसार वैध था हमने उसे चलाया। अब जब कानून बदल गया है तो हमने तुरंत उसका पालन किया बिना किसी विरोध के। तो दोस्तों, ड्रीम 11 अब बदल रहा है लेकिन खत्म नहीं हो रहा है। अब ये देखना दिलचस्प होगा क्या ड्रीम 11 3.0 लोगों को दोबारा उसी तरह से जोड़ पाएगा जैसे पहले करता था। आपका क्या मानना है? क्या बिना पैसे के गेमिंग में वही मजा रहेगा और क्या ड्रीम 11 फिर से कामयाब हो पाएगा? इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में जरूर साझा कीजिएगा।